हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 3D, तीन अक्षीय आकृति। क्या क्या होती है इसमें? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, फ्रस्टम। इन सबों की बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जहां पे कि आप उन फॉर्मूलों को समझेंगे। ये नहीं कि बस फॉर्मूले रटे हुए हैं लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता। उसका मतलब कि हम सीधे फॉर्मूले को दिमाग में कैसे यूज करें। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, हमें कोई लिखना नहीं है। तो उसके बारे में मैं बताना भी शुरू करूंगा, साथ साथ बताऊंगा। ये नहीं कि सबकी थ्योरी एक साथ बता दूं, साथ साथ बताता रहूंगा। क्वेश्चन किसका है? पहले घन का है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, मैं आपको यहां बना के पहले थ्योरी यहां समझा देता हूं। देखिए, ये घनाभ है, ये घन है। बात को समझते आना है इसमें। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पे सभी भुजा बराबर होंगी। मैं साथ साथ एक साथ लेके समझा रहा हूं। ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। पहले तीन अक्षय का मतलब समझे। देखिए, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ऊंचाई भी है। और इसमें देखिएगा, सबसे पहले इसकी कोर की बात करेंगे। कितनी कोरें हैं? इन कोरों को देखिए। ये देखिए, पहली कोर तो ये रही। पहले आधार की बात करते हैं। ये आधार की दो, तीन, और ये चार। आधार में कितनी कोर है? चार। अब आधार में चार कोर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चार कोर ये खड़ी हुई। देखिए, दो, तीन, और ये चार। इसी प्रकार जब टॉप पर पहुंच गए, जब टॉप पर पहुंच गए, तो ये चार ये रही। कुल कितनी कोर हुई इसमें? कुल कोर कितनी हुई? 12। कुल कोर कितनी है? कुल भुजा कितनी है? 12। कुल कोर इसी कितनी होंगी? 12। मतलब भुजा कितनी होंगी? 12। अब देखिएगा, जब चार नीचे होंगी, जब चार होंगी, तो कितने कोने होंगे ये वाले? कितने कोने होंगे ये? एक, दो, तीन, चार नीचे हुए, और देखिए चार ऊपर। एक, दो, तीन, और ये चार। तो सीड्स कितने हो गए इसके? सीड्स 8। अब विकर्ण की बात करेंगे। विकर्ण, विपरीत कोणों को मिलाने से विकर्ण बनता है। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मिलाया, कितने कितने विकर्ण होंगे? एक। फिर ध्यान देना, ऊपर वाला नीचे से। आप किसी कमरे को देखें, ऊपर वाला नीचे से, इधर ऊपर वाला नीचे से, फिर इधर के ऊपर वाला नीचे से, फिर ऊपर वाला नीचे से। मतलब यदि चार कोने ऊपर हैं, जैसे ये ध्यान दीजिए आप, ये देखिए, ये ऊपर से नीचे कोना, फिर इधर भी तो ऊपर होगा ऐसे, फिर उस ऊपर वाले को नीचे से। ये तो इसका आधार बन गया। इस ऊपर वाले को नीचे से, अब इधर का ऊपर वाला इधर के नीचे वाले से। तो यहां समझाते हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये रहा, ये देखिएगा, ये कोना है, ये कोना, और इसके सामने कौन सा आएगा? ये ध्यान दीजिएगा, ये एक। फिर इधर का ऊपर वाला इधर के नीचे वाले से। तो कितने विकर्ण होंगे इसके? विकर्ण होंगे, विकर्ण 4। बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आयतन जो इसका होता है वो होता है LBH। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
मैं फटाफट बस इन्हें लिख दे रहा हूं, बस आपको दिमाग में रखना 2LB, इसका मतलब समझाऊंगा, ये नहीं कि बस ये रटा हुआ हो HL। ये क्या होता है, चारों दीवारों का नहीं होता ये होता है, ये तो संपूर्ण पृष्ठ लिख दिया, चारों दीवारों का क्या होगा, 2L+B/H। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ 2LB+BH+HL। और इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण √L² + B² + H²। समझना क्या है, वो बात बहुत ध्यान देने की है। इसमें समझने का खेल क्या है, हम ये ध्यान दिया करेंगे, ये देखिए तीन भुजाओं का गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा, और गुणा पर ध्यान देना है। वो पेपर में आपसे कहते हैं कि किसी घनाभ की भुजा को दुगना, लंबाई को दुगना कर दिया। पहले तो LBH थी तो आयतन LBH हो गया, अब कह रहा है लंबाई को दुगना कर दिया, खाली चौड़ाई और ऊंचाई ज्यों की त्यों, तो आयतन देखो कितने गुना हो गया, वो भी। यदि चौड़ाई को भी दुगना कर रहा होता, लंबाई को भी दुगना, चौड़ाई को भी दुगना, ऊंचाई ज्यों की त्यों होती, तो कितने गुना हो जाता, 4LBH। मतलब को इसको समझते जाइएगा, 4LBH 4 गुना हो गया। इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, और यही तीनों भुजाएं दुगनी हो रही होती, 2L 2B और 2H, 8LBH 8B। मतलब यदि गुणा हो रहा हो तो ये देखें कितनी भुजाएं कितने गुनी हो रही हैं। पेपर में कहते लंबाई दुगनी कर दी, चौड़ाई तिगुनी कर दी, ऊंचाई 4 गुनी कर दी, आयतन कितने गुना होगा, गुणा होता है, दुगुना किया था, फिर तिगुना किया, 2 3 6, और फिर 4 गुना, 6 चौक 24 गुना, 24 गुना। गुणा जहां हो रहा हो उतने का गुणा कर लो। तो हम ऐसे यूज करा करेंगे फॉर्मूलों को ये ऐसे बस दिमाग में भरे रहने चाहिए कि क्या चीज क्या होती है। अब इसको, आयतन इसका क्या होता है, A का क्यूब भुजा का क्यूब, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, सब जगह A लगा दो, 4A²। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, A का A में गुणा होगा A², 3A² का 2 में गुणा होगा 6A²। अब यहां पर यदि विकर्ण निकालना हो, A² + A² + A², 3A², A√3। तो ये से आपको याद रखनी, फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में भरे रहने चाहिए कि फॉर्मूले इस प्रकार से यूज करने, मैं वैसे ही बस यूज करूंगा, आपको वो चीज सिखाना चाह रहा हूं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखो देखते हैं, क्वेश्चनों को आप देखना शुरू करेंगे। देखिएगा, अब हम क्या कर दें, चलिए ऐसे ही कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं हट रहा तो। यहां देखिएगा, यदि किसी एक घन के पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का, घन है, घन के जितने भी फलक होते हैं सब कैसे होते हैं, वर्गाकार, इसको कहते हैं फलक। इसमें कितने फलक होते हैं, फलक, इसमें फलक कितने होते हैं, 6। इसमें भी फलक 6 ही होते हैं। अरे किसी कमरे की चारों दीवारें और एक फर्श और एक छत, 6 होते हैं। अब लेकिन घने तो सभी भुजा जब बराबर हैं तो ये सभी कैसे होंगे, वर्गाकार। तो परिमाप कितना होगा, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। लेकिन घन के एक पृष्ठ का कह रहा है, एक पृष्ठ का, तो ए 4A बराबर 40, ए बराबर कितना आ गया 40, 10,
क्या पूछा है? घन का आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो 10 का क्यूब, और ये कितना आ गया? 1000 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए घन के में, यदि प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए। घने माना पहले भुजा ए थी, अब 2a कर दी। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ पृष्ठ होता है 6a², यही तो होता है। अब 6a² आ गया, और इसका पृष्ठ क्या आएगा? 6 इंटू 2a का स्क्वायर, कितना आ गया? 2 दूनी 4 24a²। कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? तो वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? वृद्धि कितने की हुई? 24 में से 6 घटाओ, 18a²। किस पर हुई? 6a² पर, गुणा 100। 6 3 18, कितना आ गई? 300%। आंसर देखें, ये रहा। लेकिन अब यही बात आप कहोगे सर इतना लिखना पड़, नहीं लिखना। पहले भुजा ए थी, फिर 2a हो गई। 6a² होता है घन का, 6 को छोड़ दो, किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पर। तो पहले पृष्ठ कितना हुआ? a²। 6 को भूल गए। यहां पर भुजा का वर्क करेंगे 4a²। a² पर, एक a² पर कितने की वृद्धि हो रही है? कितने की? 3 की, 3a² की। अरे पहले a² और फिर 4a² हो रहा है, तो एक a² पे कितने की वृद्धि हो रही है? 3a² की। तो 100 पे निकालना होता है, 100 का गुणा करेंगे 300%। इसके आगे इसी क्वेश्चन को अब भुजा एक मानना शुरू कर दो। पहले भुजा एक थी, पृष्ठ क्या होता है? 6a²। 6 को हटा दो, तो कांस्टेंट रह गई, तो a², 1 का वर्ग 1। अब भुजा कर दी दुगनी, इसका स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 1 पर 4 हो रहा है, तो 1 पर कितने की वृद्धि है? 3 की। और परसेंट वाली भी मैंने सिखाया है, 100 पे निकालना, तो 100 का गुणा करोगे तो सीधे कितना आ जाएगा? 300%। ये नहीं करना है कुछ भी, बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत आराम से क्लास पढ़ाई जाएगी आपको। आप खूब ध्यान से देखिएगा, हाँ, खूब ध्यान से, आसानी से, कि जब टिपिकल क्वेश्चन जब मिलाऊं तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगे। इसलिए बेस को बिल्कुल तैयार करते चलें। फटाफट अगली देखें। 2.5 मीटर भुजा वाले एक घनाकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। किसी भी कमरे में, किसी भी कमरे में सबसे लंबी छड़ उसके विकर्ण के बराबर रखी जा सकती है। सबसे लंबी छड़ उसके विकर्ण के बराबर रखी जा सकती है। तो भुजा कितनी है? 2.5। और घन है, घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा √3। भुजा √3। और भुजा कितनी दे रखी है? 2.5 √3। मीटर में तो मीटर आंसर आ गया, 2.5 √3। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। दो घनों के आयतन में अनुपात, ध्यान दीजिएगा, दो घनों के आयतन में अनुपात लिख के दिखाया जा रहा है 1/4। और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, x का क्यूब, x1 का क्यूब, और नीचे x दूसरे की भुजा का क्यूब, 1/4। तो भुजा का अनुपात कितना आ गया? 1 का घनमूल 1 और 4 का घनमूल, ऐसे लिखेंगे 4 और घनमूल। अब क्या कह रहा है? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? ध्यान देना, समझा दें पहले आपको हम। 6x1² अपॉन 6x2²। 6 से 6 कट जाएगा, किस पर डिपेंड कर रहा है? भुजा के स्क्वायर पर। तो इसके पृष्ठ क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस क्या होगा? ध्यान से देखिएगा,
क्या कर दें इसका स्क्वायर, स्क्वायर करिए x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 बार गुणा, दोनों पे देखिए सर्च, ये पावर एक सी है, घनमूल है दोनों, अंदर गुणा हो जाएगा 16 और 8 दूनी 16, 8 का घनमूल होता है 2, घनमूल 2, 2 घनमूल 2, ये रहा 1:2 घनमूल 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखिए क्या कहता है, 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाया और क्या करा, एक ऐसा घन बनाया जिसकी विकर्ण ये है, उसका विकर्ण दे रखा है नई का, तो कहता है तीनों घनों की भुजाएं क्या है, भुजाएं बतानी है। भाई सब ध्यान दीजिएगा, किसी भी घन का ये विकर्ण है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये विकर्ण है, और विकर्ण क्या होता है घन का, भुजा √3, घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3, इसका मतलब उस घन की भुजा कितनी आ रही है, उस घन की भुजा कितनी आ रही है 18, उस घन की भुजा कितनी है 18, अभी तो भुजा √3 होता है, उस नए वाले घन की भुजा मिल गई मुझे कितनी 18, अब इस घन की भुजा चाहिए, यदि 3, 4 और 5 है तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनके क्यूब, तो वो कितना आ जाएगा, इन तीनों को जब पिघलाएंगे तो नया घन बन रहा है k³, जरा ध्यान दीजिए, 5 का क्यूब 125 और 4 चौक 16 चौक 64, 125 64, और ये कितना आएगा 3 3 होती है 27, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 216, अब उसकी भुजा लेनी है तो कितना आएगा 6, इसका घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा k बराबर 6, कितना आ जाएगा 6, अब जरा ध्यान दें, इसका मतलब इसकी भुजा कितनी है, इसका अनुपात कितना आ रहा है 6, क्योंकि अनुपात से निकाला तो अनुपात कितना आ रहा है 6, लेकिन 6 का मान कितना है 18, कितने गुना है ये 3 गुना, कितने गुना है 3 गुना, तो इसके भी 3 गुनी भुजाएं होंगी, 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 3 12, 3 गुणा 3 9, भुजाएं क्या आ गई 9 12 और 15। बात को बहुत अच्छी तरह समझें, एक बार और समझाने की कोशिश की जाए इस पर, देखिएगा कहने का मेरा मतलब क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो ये कहना चाह रहा है कि 3:4:5, 3:4:5 है, उसको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, यदि अनुपात में है तो आप भुजाएं निकालेंगे तो 3k 4k और 5k, इन तीनों घनों को पिघलाया तो तीनों घनों का आयतन बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, होगा पक्की बात है। अब इसका आयतन क्या होगा 3k का क्यूब प्लस 4k का क्यूब प्लस 5k का क्यूब, इसको आप जोड़ लेना, v बराबर आ गया कितना 216 के क्यूब, और ये भुजा का क्यूब होता है, तो x बराबर कितना आ गया 206, इसका घनमूल लेंगे 6 के, ये आ गया। अब जरा ध्यान दें, हमें नए वाले घन का आपको विकर्ण दे रखा है, विकर्ण 18√3 दे रखा है शायद, सॉरी 18√3, और हमने नए घन की भुजा क्या लिए x, x √3 के बराबर ही तो होगा, √3 से √3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 18, नए घन की भुजा कितनी आ गई 18, और यहां पर कितनी है नए घन की भुजा 6 के, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, k बराबर 3, हमने अनुपात का, अब पहली भुजा क्या आई k का मान लाओ यहां पर,
3 तियां 9, 4 तियां 12, 5 तियां 15। पहले मैं आपको डायरेक्ट सिखाना चाह रहा हूं, बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 इंच की भुजा वाला एक घन, इसे फिर छोटे घनों में काटा जाता है जिसमें प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच है। ठीक है, बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा कितने घन बनेंगे, पहले तो ये पता चल जाए। कैसे, बड़े वाले घन का आयतन 8 का क्यूब बटे एक छोटे घन का आयतन 2 का क्यूब। घनी बनने, अब इसको कैसे सॉल्व कर ले, 8 इंटू 8 इंटू 8 बटे 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस 8 से 8 कट गया, 64 घन बने। अब क्या कह रहा है, बड़े वाले का पृष्ठ बड़े घन का के संदर्भ में सभी छोटे घनों का, पहले बड़े घन का पृष्ठ बटे सभी छोटे घनों का पृष्ठ। बड़े घन की भुजा कितनी है, 8, पृष्ठ क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहां कितने 64 है पहले, और एक घन का क्या होता है 6 इंटू भुजा कितनी है 2, 6 से 6 कट गया, 8 2 64 से 64 कट जाएगा, 2 का वर्ग 4, 1:4। ये रहा पहला आंसर। खूब अच्छा समझ में आएगा। जो भी कोई दिक्कत हो उस वीडियो में नीचे मैसेज में जरूर लिखें, व्हाट्सएप नंबर भी होता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जरूर लिखें। ठीक है ना। अगला देखिए क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों को 18 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से बाहर काटा था। अरे ये तो कितने घन काटेंगे, ये तो पूछा है। अरे एन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, ये तो कर लोगे आप, भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला देखें, उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, अब आप लगा लेना 2LB BH HL, फटाफट कर लोगे, इसमें मान लगा देना, आ जाएगा आंसर। अगला, अब देखिए बेलन की बात आ गई, बेलन। अब बेलन पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेलन में देखिएगा, ये बेलन की त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। इसका आयतन क्या होता, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस क्या होता है 2πRH, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में जितने सिरे हो उतने सिरे के क्षेत्रफल जोड़ दो। वक्र पृष्ठ में कितने सिरे, 2, एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 सिरे का क्षेत्रफल 2πR स्क्वायर। 2πR कॉमन, H प्लस R, ये हो गया। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान क्या रखना है, बी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के, मतलब त्रिज्या जितनी बढ़ेगी उसका वर्ग में आयतन बढ़ेगा। एक त्रिज्या दुगनी कर दी, ऊंचाई में कुछ नहीं करा, तो आयतन हो जाएगा 4 गुना, वर्ग पर डिपेंड करेगा। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, त्रिज्या में कुछ नहीं करा, ऊंचाई दुगनी करी, तो आयतन भी दुगना होगा। यदि त्रिज्या भी दुगनी करी और ऊंचाई भी दुगनी करी, तो त्रिज्या का वर्ग 2 का वर्ग 4 गुणा 2, 8 गुना,
मतलब हमें यह ध्यान रखना है, डिपेंड किस पे कर रहा है। यहां पर वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और वक्रपृष्ठ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ये चीजें जब पता होंगी तो बड़ा आसान हो जाए। यदि कोई कागज है, आप सोचना जरा, यदि कोई कागज है, ये रहा, ये एल और ये बी, एल के परते घुमाया गया, एल के परते घुमा रहे हैं, एल के परते घुमा रहे हैं, तो एल तो हो जाएगी एच, और जिस इसके परते घूम रहा है तो बी, आर क्या होगी बी। जिसके परते घूमेगा कागज, जिसके परते घूम रहा होगा वो एच का काम करेगी, और दूसरी भुजा किसका काम करेगी, त्रिज्या का। लेकिन वही जब मोड़ा जाए, मोड़ा जाए, कागज को मोड़ा जाए, यदि मोड़ा जाएगा तो जिस भुजा के परते मोड़ा जाएगा वो होगी उसकी परिधि। कागज को लेना और मोड़ के देखना, तो एक भुजा जो सीधी लंबाई में जिसके परते मोड़ रहे हो, जब मोड़ोगे तो वृत्ताकार हो जाएगी, नीचे वृत्ताकार हो जाएगी, तो किसका काम कर रही है, परिधि का। जिसके परते मोड़ रहे हैं वो किसका काम कर रही है, परिधि का, और दूसरी भुजा किसका काम कर रही है, ऊंचाई का। तो आपको यह ध्यान रखना है जो मैंने बोला, बड़े ध्यान से। आगे क्वेश्चन करेंगे अब इस पे, फॉर्मूले लिख दिए गए, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप, सब क्वेश्चनों के साथ बोलता रहूंगा। बेलन का आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करना है आपको। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई त्रिज्या 24.5 का स्क्वायर इंटू एच कितनी दे रखी, 14, और यहां लगा देंगे 22/7। इसका स्क्वायर बड़ा आसान तरीका होता है, 5 का और 25, और जो भी अंक है उसे एक बढ़ाओ, 25 कर लो, 25 चौक 100 का 0, 10 हासिल, 25 दूनी 50 और 10 60, और 2 के बाद दशमलव इंटू 14, 7 दूनी 14। अब करो 22 इंटू, ये हो जाएगा 1200.5, करो 22 पंजे 110, 11 हासिल, 22 जो 11 एक एक हासिल, 22 जो एक, 22 दूनी 44 का 4, 2 हासिल, 22 दूनी 44 का 4, 4 हासिल, 22 से कम 22 और 4 26। देखो आंसर है कि नहीं, आंसर नहीं, कैसे नहीं है, या इसके बाद पॉइंट लगेगा एक के बाद, और आयतन है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देखो 26,411, 26,411, ये रहा पहला आंसर। कैलकुलेशन भी जल्दी करना है आपको, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके पास 24.5 था, आपने कहा कैसे वर्क करा आपने। लास्ट वाले जब भी दो संख्या जिनका गुणा हो रहा हो, दोनों के अंत में एक सा अंक हो, बिल्कुल एक सी संख्या, तो 5 का और 25 कर लिए सीधे। अब 24 है तो एक बढ़ा दिए 25, 25 का इसमें गुणा कर दिए, 600 आ गया। ये तरीका होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस बेलन का आयतन ज्ञात करो। ये आप कर लोगे, त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है, आप तुरंत कर लेंगे इसे। अगला, अब देखिए क्या कहता है, त्रिज्या कितनी है, पहले उन्होंने सिंपल सिंपल दे रखे हैं कि आपकी आदत पड़ जाए, h बराबर 121। आपसे कहता है इसका पार्श्व पृष्ठ, मतलब इसका वक्र पृष्ठ 2πRh। मैं इसलिए लिख रहा हूं, गुणा करना सिखाऊंगा, 2 गुणा 22/7 इंटू 41 इंटू 121। बिल्कुल बात क्लियर है। अब देखो कट रहा हो तो काटो, नहीं तो गुणा करेंगे। पाई में आंसर दे रखा है, पाई में दे रखा है, सारे आंसर पाई में, इसको पाई रन दो। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 41 से कम 41 का 1, 4 हासिल, 41 दूनी 82 और 4 86 6, 8 हासिल, 41 से कम 41 और 8 49, 2 इंटू पाई, 2 2 9 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 99/22, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां आया, देखिए ध्यान से,
दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 2:1 है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात 5/2 है, तो उनके आयतनों में अनुपात R1² / R2² होगा और H1/H2 होगा। पाई तो कटे आएगा अनुपात में। अब आप समझ गए होंगे त्रिज्या का वर्ग करना है और ऊंचाई ज्यों की त्यों गुणा करनी है। अब आपने ऊंचाई का त्रिज्या का वर्ग करा 4/1 और ऊंचाई ज्यों की त्यों 2×2=4, 10/1, 10:1। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अनुपात वाले क्वेश्चन में। त्रिज्याएं अनुपात निकालना है आयतन का, तो इसका वर्ग करना है 4/1 और इसका ज्यों का त्यों गुणा करना है डायरेक्ट। ये करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ में आया है तो। ये क्या कहता है, 44 सेंटीमीटर क्यूब सोना से, मतलब आयतन दे रखा है 44 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर व्यास वाला तार बनाया रहा है। तार तार का त्रिज्या कितनी दे रखी है तार की, 1 मिलीमीटर व्यास है, तो 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, एच ज्ञात करना है। कभी भी तार बनता है तो तार हमेशा कैसा होता है, बेलनाकार। अब ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। इससे ये बना, तो दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर। सोने का आयतन बराबर तार का, उसके तार का आयतन, आयतन पाई R²H। इसका आयतन कितना है, 44। पाई का मान, पाई में तो आंसर है नहीं, 22/7। आर का मान 1/2, 1/2 गुणा 1/2, एच निकालना है। 22×2=44, 7×2=14, 28×2=56, एच बराबर 56। क्या आ गया, 56। ये जीरो नहीं लगाया था हमने, अरे भाई हमने इसको चेंज नहीं करा है, तो ये कितना हो जाएगा, 44,000। 1 मिनट बस, 44,000, क्योंकि इधर mm में, मिलीमीटर में, कोई मिलीमीटर बदल। अब देखिएगा, 22×2=44, तो 3 जीरो आ गए, ये मिलीमीटर आ गया। लेकिन आंसर किसमें दे रखा है इन्होंने, मिलीमीटर इन्होंने दे रखा होगा। इनको पूछना चाहिए था किसमें दे रखा है। यदि ऐसा अंक आ रहा है तो इसका मतलब 3 जीरो हटाए गए हैं, और 3 जीरो हटाए गए तो इसका मतलब मीटर में दिया गया है। एच बराबर कितना दे दिया, 56 मीटर। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो सिलेंडर ए और बी के व्यासों में अनुपात, व्यासों में, जो व्यास में अनुपात होगा वही त्रिज्या में होता है। जो व्यासों में अनुपात होता है वही त्रिज्या में अनुपात होता है। यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठ सिलेंडर बी के पार्श्व पृष्ठ का दुगुना है, मतलब ए का पार्श्व पृष्ठ, मतलब कर्व्ड सरफेस ए का बटे कर्व्ड सरफेस बी का, ये दुगुना है, तो 2:1 आएगा। बिल्कुल सही है। तो उनके आयतनों में अनुपात बताओ, इसमें अनुपात बताओ। आयतन में तो हम बाद में निकाल लेंगे। इसमें अनुपात दे रखा है और कर्व्ड सरफेस होता है 2πRH। आप कहे तो मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा, 2πRA×HA बटे 2πRB×HB बराबर 2/1। अनुपात में 1 से कटे आते हैं, और RA/RB का मान कितना है, 4/1। तो मुझे HA/HB आ जाएगा। कितना आ गया HA/HB, 4 का भाग कर दो, 1/2।
आपसे पूछा गया आयतन का अनुपात। अब आयतन यदि आप बात समझ जाओ तो VA बटे VB क्या होगा, RA का स्क्वायर बटे RB का स्क्वायर, HA बटे HB। अब इसका स्क्वायर करना है, RA बटे 4 चौक 16 बटे 1, और HA बटे HB का मान कितना है, 1 बटे 2, 2 से 8 1, कितना आ गया, 8:1। अब यही बात देखिए, आप कहेंगे डायरेक्ट ऐसे ही क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई यदि मैं डायरेक्ट ऐसे ही करूं, अब RA बटे RB दे रखा है, RA बटे RB हमें मालूम है कि त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा, त्रिज्याओं के वर्ग होगा। यहां पर त्रिज्या का वर्ग नहीं, ये वक्र पृष्ठ है, त्रिज्या का भी अनुपात होगा, ऊंचाई का भी अनुपात होगा, और त्रिज्या का अनुपात 4 दे रखा है, तो 4 इधर जाएगा तो 1 बटे 2 आ जाएगा ऊंचाई में। अब त्रिज्या का भी मालूम है और ऊंचाई का भी मालूम, निकालने की जरूरत नहीं है, 1 बटे 2 आ गया। अब आयतन में कह रहा है तो इसका वर्ग होता है और इसका ज्यों का त्यों गुणा होता है। मतलब आपको इतनी हिस्से में करना है, ये तो समझने के लिए मैं यही कह रहा था, आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। आयतन किस पे डिपेंड कर रहा है, वक्र पृष्ठ कैसे डिपेंड कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठ किस तरीके से डिपेंड करता है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसका क्लियर रहना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। देखिए मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चनों पर ही। हाँ, ये वीडियो पर ध्यान रख देने की बात है, एक एक चीज जब ध्यान से देखते हैं ना तब बातें क्लियर होती हैं। हाँ, यदि आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो छोड़ छोड़ के आपके वो समझ में नहीं आएगी, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। पिक्चर के रूप में देखो ना, जिससे कि दिमाग डेवलप हो रहा है। तो शुरू से लेके आराम से, हड़बड़ी में नहीं। 5,000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 500 क्वेश्चन करने की जरूरत, 50 क्वेश्चन करें लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो स्पीड बढ़ाने के लिए खटाखटा उड़ाते रहिए, लेकिन ये नहीं कि आप 500 क्वेश्चन पे आगे समझ रहे हैं, जब 500 क्वेश्चन कर लिए तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, उसका हम यूज कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए मैं थोड़ा छोटा करना शुरू करूंगा। यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय शंकु, आयतन समान है कि त्रिज्याओं का अनुपात 3/1 है, तो उनकी ऊंचाई का क्या अनुपात होगा। जब आयतन बराबर है तो त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो त्रिज्याओं के वर्गों पर निर्भर करता है। ऊंचाई निकालनी है और उनका अनुपात कितना है, 1/1, ऐसे लिखना है आपको। अब H1/S2 कितना आ गया, 1/9। आंसर देंगे ये रहा, करना ही नहीं है। ये थोड़ी कि कोई अनुपात के तो कोई वैसा काम है, ये समझना है आपको कैसे कराया रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो बेलनों के आयतन का अनुपात V1/V2 कितना दे रखा है, X/Y। उनके व्यासों का अनुपात, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, जो व्यासों का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात निकालें। अब ध्यान दीजिएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, लिख देता हूं एक लाइन। पाई तो कट जाएगा, H1/S2। अब R1/R2 का मान X/Y कितना है, नहीं A/B है ये, तो स्क्वायर करेंगे तो A² अपॉन B²। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। और तो H1/S2 कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा B²X/A²Y। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतनों का अनुपात V1/V2 X/Y है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, अब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है R1/R2। अभी बात हुई आयतन किस किस पर निर्भर करता है, त्रिज्याओं के वर्ग इंटू ऊंचाई बटे त्रिज्या का वर्ग इंटू ऊंचाई बराबर X/Y। और इसकी वैल्यू कितनी है, A/B, A/B, X/Y। तो R1² बटे R2² कितना आ गया, BX/AY। अब वर्गमूल लेंगे आप, R1/R2 कितना आएगा, रूट में BX/AY। BX/AY देखिए कहां है रूट में, ये रहा।
बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कागज की एक चौकोर शीट को इसकी भुजा की तरफ से मोड़कर, ठीक है, चौकोर शीट है इसलिए लंबाई और चौड़ाई बराबर है, सोचना ही नहीं है। मोड़कर, ये बात ध्यान रखनी है, मोड़कर एक बेलन का रूप दिया था। देखिएगा, यदि आयताकार होती तो मैं सोचता किधर से मोड़ा जा रहा है। अब तो कहीं से ही मोड़ लो। एक भुजा किसका काम करेगी? परिधि का। 2 पाई आर बराबर ए मान ली भुजा उसकी, और ऊंचाई भी कितनी होगी? ए होगी। कहता है वर्ग की भुजा और बेलन की आधार की त्रिज्या का अनुपात बताओ। बस बस बस, बेलन की भुजा और बेलन की भुजा और वर्ग की भुजा और बेलन की त्रिज्या, ए तो ज्यों का त्यों, और त्रिज्या कितनी आएगी यहां से? ए अपॉन 2 पाई। ए से कट जाएगा 2 पाई अपॉन 1, 2 पाई अनुपात 1। ये रहा। ये ध्यान रखना है। आप कागज को लीजिए, मोड़ के देखिए, एक भुजा गोलाई बना रही है तो वो उसकी परिधि के बराबर होगी, और दूसरी भुजा ऊंचाई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार शीट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। मतलब को समझिए। एल अनुपात बी देखें तो 2:1 है। सोच लीजिए, ये दुगुना है चौड़ाई का, तो अनुपात 2:1 होगा। अगला, यदि इस शीट की लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर बेलनों के आयतन V1 और V2 हैं, देखिएगा, V1 बटे V2 का अनुपात निकालना है। पहले ये पढ़ लीजिए बस। लंबाई और चौड़ाई के परते मोड़ा। जब लंबाई के परते मोड़ा, जब लंबाई के परते मोड़ा, लंबाई के परते, लंबाई मोड़ रहे हैं तो लंबाई किसका काम करेगी? परिधि का। दो, दो के बराबर। और जब, और ऊंचाई क्या होगी? 1। चौड़ाई का, जब चौड़ाई के परते मोड़ रहे होंगे तो 2 पाई r2 किसके बराबर होगा? चौड़ाई के बराबर। और ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई कितनी होगी? 2। लगाइए अब। आयतन होता है पाई r1 स्क्वायर h, पाई r1 स्क्वायर, r1 इससे कट गया, r1 स्क्वायर 1/पाई का स्क्वायर, और h कितना है? 1। नीचे भी पाई r2 का स्क्वायर 1/2 पाई का स्क्वायर, और h का मान कितना है? 2। पाई से पाई घटा, पाई से पाई घटा, कितना आ गया? 1 का वर्ग 1, 1 का 1 में 1, और ये 1/4 इंटू 2, 2 से 2 बार, 2 ऊपर जाएगा, 2/1। कितना आयतन में अनुपात? 2:1। करने का तरीका बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ, इसमें कोई भी कोताही मत करिएगा। अब क्या कह रहा है? अब बात आ गई किस पर? बात आ गई शंकु पर। शंकु क्या कह रहा है? शंकु देखिएगा, शंकु पे जब बात आएगी, ये रहा। पहले मैं शंकु की आपको बात समझा दूं। आप देखिएगा, इन्होंने सब एक साथ दिया हुआ है। देखिए, ये शंकु की त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या है, और ये ऊंचाई है। अब देखिएगा, इसका आयतन जो होता है वो 1/3 पाई r² h होता है। वक्र पृष्ठ जो होता है पाई r l होता है। आप कहेंगे l क्या होता है? तिरछी ऊंचाई, ये l। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? मैंने कहा था वक्र पृष्ठ प्लस जितने सिरे हो, पाई r कॉमन ले लिया, l प्लस r, और l² बराबर क्या होता है? h² प्लस r²। ये बात ध्यान रखनी है आप। कैसे कैसे शंकु बनते हैं, कब दोहरा बनता है, कब सिंगल बनता है, किसको घुमाने से समकोण त्रिभुज को भुजा के परते घुमाएंगे तो क्या होगा, वो सारी बातें आगे मैं आपको साथ साथ समझाता चलूंगा। तो देखिएगा, यहां क्वेश्चन क्या था, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
यहां पर भी ध्यान रखिएगा, त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर कर रहा है और खाली ऊंचाई पर, और पृष्ठ खाली त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई पर, यहां पे वर्ग पर निर्भर कर रहा है। अब गौर करिए, बात क्या आती है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात 5/6 है, उनके आयतनों का अनुपात 8/9 है। तो कहता है ऊंचाई में अनुपात बताओ। अरे अभी आपसे बात हुई, क्या होता है, बिल्कुल बेलन की तरह त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है और ऊंचाई की घात एक ही होती है, पाई तो कट जाता है। अब आयतन में कितने का अनुपात है, 8/9, त्रिज्याओं का वर्ग करेंगे 25/36, और H1/H2 निकालना है, 9 चौक 36, तो कैंची गुणा कर लीजिए, H1/H2 कितना आ गया, 32/25, 32/25, ये रहा आंसर। खूब अच्छा समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा, आप देखते रहिए, जहां पे दिक्कत हो एक बार रोक के दोबारा देख लीजिए, ऐसी कोई आफत नहीं है, पूछने में भी नहीं हिचकना है, क्लास में यदि हिचक रहे हो तो यहां तो हिचकने भी जरूरत नहीं, जब जरूरत है और तेज देखना है तो स्पीड बढ़ाइए, फटाफट देखिए, धीरे देखना है धीरे कर लीजिए, जैसे चाहिए। हाँ, लेकिन जब भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज जरूर करिए। हाँ, देखिएगा, किसी शंकु की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या यदि पहले 1 थी उसे 2 कर दी गई, शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का तिगुना हो जाता है, मतलब V1 का मान यदि 1 है तो कितना हो जाता है, V2 का मान 3 हो जाता है, ये कह रहा है। तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई में अनुपात निकालो। अरे शंकुओं में क्या अनुपात था भाई साहब, R1 के स्क्वायर H1/R2 का स्क्वायर H2, V1/V2 का मान कितना आ गया, 1/3, और R1 1/4 हो जाएगा, इसका वर्ग 1 का वर्ग 1, 4 हो गया, H1/H2, तो H1/H2 कितना आ गया, ये 4 ऊपर जाएगा, 4/3, 4:3। देखिए ये आंसर, जैसे ऐसे बात क्लियर, बढ़िया। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन को पिघलाया जाता है ताकि 4 इकाई वाले बेलन के 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन के समान ऊंचाई वाले को शंकु बनाया जा सके। कितने शंकु बनेंगे भाई साहब, किसी भी चीज से कोई चीज बन रही हो, आयतन तो बराबर होगा। अब आप सोचिए, आपके पास 10 लीटर दूध है, 2-2 लीटर बर्तन में करना है, कितने बर्तन में भर जाएगा, 5 में, आयतन में 1 के आयतन का भाग कर दो। अब बेलन को पिघला रहे हैं, शंकु बन रहे हैं, तो बेलन के आयतन में जो चीज बन रही है उसका भाग कर दो आयतन का, गिनती आ जाएगी, n बराबर बेलन का आयतन πr² है, शंकु का आयतन 1/3 πr' का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, H1 लिख लो, कोई बात नहीं, पाई से पाई कैंसिल, पहले त्रिज्या कितनी थी, 20, ऊंचाई नहीं दे रखी, H मान ली, 1/3, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, 4, और ऊंचाई कह रहा है बेलन के बराबर, H से H कट गया, 20 का वर्ग कितना हो गया, 400, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 75, कितने शंकु बनेंगे, 75 आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, और बेलन की ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है। जरा ध्यान से देखना, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या
एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या में अनुपात 1:3 है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है। बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है, एल। ठीक है, यहां तक। तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल में अनुपात, भाई साहब वक्र पृष्ठ किस किस का, सिलेंडर और कोन का। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का होता है 2πr(h) बटे इसका क्या होता है πr(l)। cy लिख दूं और यहां पे भी cy लिख दूं, सिलेंडर, ये co लिख दूं और ये l लिख दूं। अब देखना पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू RCy RCO 1/3, HCy का मान 1.5 बटे l, l से l कट गया, 1.5 दूनी 3 और 2 से 2 कट गया, 1:1। ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस सम गोलाकार सिलेंडर को पिघलाया जा गया और उसे समान अर्धव्यास के आधार वाला शंकु बना दिया गया। ठोस की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर, ठीक है, यह सिलेंडर है, उसे समान अर्धव्यास का शंकु बनाया गया। मतलब यदि ये आर है, ये दोनों आर है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई h मान ली, इसकी ऊंचाई कैपिटल H मान ली। कितने प्रतिशत की, भाई तो जब पिघलाकर एक ही बन रहा है तो दोनों के आयतन कैसे होंगे, बराबर। πr² h बराबर 1/3 πr² h। पाई से पाई कटा, r² से r², h बराबर 3h। अब मुझसे पूछा गया है ठोस की लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप देखिए परसेंट इंक्रीज, पहले h थी, अब कितनी हो गई 3h। कितने की वृद्धि हो रही है, कितने गुना हो गई, तो 300% हो गई। आंसर दे रखा है, वृद्धि पूछेगा, परसेंटेज वृद्धि, तो वृद्धि कितने की हुई, पहले h थी, अब 3h 2h की, h से हुई इंटू 100, 200% की वृद्धि, वृद्धि 200% की, 100%। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, 7 सेंटीमीटर माप की भुजा के घन से सबसे बड़ा शंकु बनाया गया। आप सुने, यदि कोई घन है, घन घन की भुजा a है, यदि उससे शंकु बनाया जाएगा तो शंकु की व्यास जो होता है वो इसके बराबर होता है, भुजा के बराबर। नीचे वृत्त बनेगा ना, नीचे वृत्त बनेगा और नीचे सारी भुजा बराबर है। यदि किसी वर्ग के अंदर वृत्त बनाओ तो ये भुजा व्यास का काम करती है, तो त्रिज्या कितनी होगी a/2, और उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई उस घन की ऊंचाई के बराबर होगी। तो क्या कह रहा है, शंकु के आयतन, शंकु बटे घन क्यूब, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु है ना, कोण, 1/3 πr² h बटे भुजा का क्यूब, 1/3 पाई, आर का मान कितना है a/2, स्क्वायर करूंगा a²/4 इंटू a बटे a³ से a³ कट गया, कितना आ गया π/12। अरे पाई का मान लगा दिया है, 22/12 गुणा 7, 22/84,
और 2 से 11 बार, 2 से 42 बार। ऑप्शन को साथ साथ देखना पड़ता है कि किस फॉर्म में, कहीं वो पाई का मान लगाता है, कहीं नहीं लगाता, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना होगा, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 308 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक अर्धवृत्ताकार शीट को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? अरे भाई ये तो आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए अर्धवृत्त, भाई एक अर्धवृत्ताकार चादर, वो दो का पेपर एक, देखिएगा ये आ गया कागज, मिल गया पेपर, देखिएगा ये अर्धवृत्ताकार है। अब इसको मोड़कर शंकु बनाना है, देखना ये त्रिज्या है, ये मोड़ा, ये त्रिज्या, त्रिज्या। अब देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए त्रिज्या, देखिए बन गया शंकु। मतलब ये त्रिज्या किसका काम कर रही है? त्रिज्या काम कर रही है इसकी तिर्यक ऊंचाई का। और जो अर्धवृत्त की जो परिधि है वो किसका काम कर रही है? जब ये शंकु बन रहा है तो पूरी परिधि का, पूरा गोल बन गया, देखो वृत्ताकार बन गया ये। और ऐसे देखो खोल के देख लो, ये खुल गया। तो ये किसका काम कर रहा है? ये परिधि का। और त्रिज्या किसका काम करती है? त्रिज्या काम करती है तिर्यक ऊंचाई का। तो पहले इसका तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। अर्धवृत्ताकार शीट की क्षेत्रफल दे रखा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, और ये दे रखा है 308, और पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बटे 2 बराबर 308। 2 से 11 बार, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, आर स्क्वायर बराबर ये 7 इधर पहुंच गया, और इस 28 को लिख सकते हैं 4 गुणा 7। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 1 2 14 सेंटीमीटर। अब देखना ये त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई, ये किसका काम कर रही है? तिर्यक ऊंचाई का। एल किसके बराबर होगा? आर के। और कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिएगा, अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 कट फ्रॉम ए सर्किल। देखिएगा एक वृत्त है जिससे 120 अंश का काटा गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, 120 अंश का, और 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और क्या बनाया गया? एक कोण बनाया गया इससे। मतलब कैसे काटा गया मैं आपको ये समझाऊं। ये काटा गया आपको, ये है, ये नीचे ये काटा गया, तो मैं इसको ये काट दूं, ये काट दिया, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर काट दिया, ये कट गया, ये 120 है ऊपर, 120। अब इसको मोड़कर क्या बनाया जा रहा है? शंकु। फिर वही चीज, अथवा फिर वही त्रिज्या किसका काम कर रही है? इसकी तिर्यक ऊंचाई का। तो मुझे क्या चाहिए? वक्र पृष्ठ। तो इसकी जो एल है ये कितनी होगी? ये त्रिज्या खंड का चाप आपने पढ़ा हुआ है, चाप। क्या पढ़ा है आपने? ये पढ़ा है पाई आर थीटा बटे 180। मैं तो और टेक्निक से सिखाता हूं, अभी बताऊंगा। 22/7 इंटू त्रिज्या 21 इंटू एंगल 120 अपॉन 180। काटिए, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 7 21, 7 से 7, 22 दूनी 44। ये चाप कितना आ गया? 44। आप मुझसे कहते सर और कौन सा तरीका था? पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जब एंगल कितना होता है? 360। अब ये एंगल कितना है? 120। 360 का कितना है? तिहाई। तो चाप भी कितना आएगा? तिहाई। 2 पाई आर बटे 3 निकाल के देख लो आप। 2 गुणा 22/7 इंटू 21/3, 7 3 21 और 3 से 3 44 आ गया। अब ये देखिएगा, जब इसको जोड़ते हैं तो क्या बात हुई थी आपसे? ये जो चाप है किसका काम करता है? आधार की परिधि का। आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि।
44, 2 गुणा 22/7 इंटू आर डैश बराबर 44, 44 से 44 कटे आर डैश बराबर 7, त्रिज्या कितनी आ गई 7, और एल कितना आ गया, एल इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, एल कितना होगा 21। तो आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस कितना होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 21, 22 से कम 22 का 2, 2 हासिल, 22 दूनी 44 और 2 46, 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझने की जरूरत है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक त्रिभुज जिसकी माप 3, 4 और 5 है को 3 और 4 सेंटीमीटर वाली भुजाओं पर घुमाया जाता है। अब देखिए, अब घुमाने वाली चीज आ गई, ये शंकु आ गया। शंकु देखिएगा बहुत कैसे घुमाया रहा है त्रिभुज को, आप यहां समझने की कोशिश करें। ये देखिएगा, आपको मैं समकोण त्रिभुज बना के पूरा समझाता हूं। ये रहा समकोण त्रिभुज है, ये खूब अच्छी तरह देख लीजिए। जब इसको इस भुजा के परते घुमाएंगे तो नीचे वाली भुजा व्रत बना रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है तो ये व्रत बना रही है, और ये किसका काम कर रही है, ऊंचाई का। मतलब समकोण त्रिभुज हो, यदि मैं इस भुजा के परते घुमाऊंगा, किसके परते, इसके परते घुमा रहा हूं, तो ये एच का काम करेगी और ये आर होगी। लेकिन इसी को मैं इस भुजा के परते घुमा रहा हूं, इसके परते घुमा रहा हूं, तो ये क्या होगी, ये होगी जिसके परते घुमा रहा हूं, ये एच और ये आर। समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली, समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली जिस भुजा के परते घुमाया जाता है वह शंकु की ऊंचाई और दूसरी भुजा त्रिज्या होती है। दूसरी भुजा क्या होती है, त्रिज्या। तो देखिए आयतन का अनुपात चाहिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, r1 स्क्वायर h1 बटे r2 स्क्वायर h2। ध्यान दीजिएगा, किसके परते पहले घूम रहा है, 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली भुजाओं को घुमाकर एक एक करके दो विभिन्न शंकु बनाए जाते हैं। देखिएगा, जब 3 के परते घूम रहा है तो 3 तो होगी ऊंचाई और 4 क्या होगी, त्रिज्या। और जब 4 के परते घूमेगा, जब 4 के परते घूमेगा तो 4 होगी ऊंचाई और 3 होगी त्रिज्या। अब देखिएगा, एक 4 से एक 4 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, 4:3 आ गया, 4:3, ये रहा आंसर। ये जो मैंने थ्योरी समझाई वो बिल्कुल दिमाग में आनी चाहिए, फर्स्ट क्लास। अगला, अरे गोला में ले आए इसी में, गोला, गोला, गोला ये रहा, देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा, गोला, गोला, ध्यान दीजिएगा, ये गोले की त्रिज्या है, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका पृष्ठ, पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या के क्यूब पर निर्भर कर रहा है और पृष्ठ त्रिज्या के वर्ग पर। क्या कह रहा है, गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठ पहले का पृष्ठ बटे दूसरे का पृष्ठ किस पे निर्भर करता है, आपको क्या सिखाया मैंने, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, स्क्वायर पर निर्भर करता है। अनुपात में 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना अनुपात है, 9:16। बहुत ध्यान से देखिए, r1 बटे r2 कितना आ गया, 3/4। अब किस में अनुपात पूछा, आयतन में। भाई साहब, आयतन में किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या के क्यूब पर। तो r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64।
27:64 ये रहा आंसर। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में एक एक बेसिक चीजें बहुत क्लियर करी गई हैं। अगला जो पार्ट आएगा इससे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब जो मैं डायरेक्ट करने की आपको कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूं। कोई ट्रिक याद नहीं करनी है कि याद करते फिर रहे हो। आगे जब आएगा, शंकुओं को बीच में से काटा गया, बेलन को काटा गया, अक्षीय काट काटी गई। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बेलन की अक्षीय काट पे क्या मिलेगा आपको, कैसी आकृति मिलेगी? आयत मिलेगी। आयत मिलेगी। तो मतलब ये चीजें अब आगे जो आएंगी तो वहां काट पीट सब सिखाऊंगा। तो आप बड़े ध्यान से देखें, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन आएंगे और बड़े ध्यान से पढ़ें। यदि स्पीड धीरे लगे तो आप स्पीड तेज करके पढ़ लें, लेकिन साथ साथ पढ़ते चलें, बहुत शानदार होगा आपका काम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।